हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर वीक कोशिश करते हैं सीखने के लिए मार्केट रिलेटेड कुछ चीज़ों को, जिसके आधार पे हम बाय करें, सेल करें, अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को सही कर पाए। देखिए, मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुका है। यहाँ से करीब अगर देखिए ऑल टाइम हाई से मार्केट अभी कम से कम 11% करीब मार्केट गिर चुका है। तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? क्या मार्केट इससे नीचे जा सकता है? देखिए, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यही मार्केट का रूल है, प्रिंसिपल है। मगर एक ट्रेडर होने के नाते, एक इन्वेस्टर होने के नाते मेरे क्या रूल्स हैं, मेरे क्या प्रिंसिपल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने एनालिसिस के मुताबिक फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसी स्टॉक्स में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अगर ट्रेडर देखते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं, या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड उसके आधार पे ये बाय करते हैं, सेल करते हैं। मगर इसमें होने के बाद भी मार्केट में 90% लूजर होके रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी चीज होता है जिसमें ध्यान सबसे ज्यादा कम देते हैं, ये है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान कम देते हैं, या अगर सेकेंड चीज कह लें कि रिस्क टू रिवार्ड, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान कम देते हैं। ज्यादा ध्यान दे देते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, आप कितना भी अपना लेवल निकाल लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी आप ये फॉर्मेशन बना लो, फिर भी मार्केट से पैसा कमाने के लिए आप असफल रहते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाते हैं, बिकॉज ऑफ आपका मनी मैनेजमेंट सही लेवल पे नहीं है या रिस्क मैनेजमेंट सही लेवल पे नहीं है। 2 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया, मगर अगले ट्रेड में या थर्ड ट्रेड में ये प्रॉफिट और उल्टा कैपिटल लॉस करके बैठ जाते हैं। मतलब इनके जो रिस्क टू रिवार्ड है ये फेवरेबल नहीं है। कितने स्टॉक्स में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कितने स्टॉक्स में मेरे जो टोटल कैपिटल है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ये मनी मैनेजमेंट होते हैं। इस चीज पे सबसे ज्यादा एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस फंडामेंटल, ये मार्केट्स में आप टिके रहोगे लंबे अवधि तक, आप सीख जाओगे। मगर एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है, ये होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे। जब तक आपका ये पार्ट सही दिशा पे नहीं जाता, तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सही नहीं बनेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही बनने के बाद ही बाकी इंस्ट्रूमेंट आपका काम का लायक बनेगा, नहीं तो कोई काम के लायक नहीं बनेगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड पे। अभी करते हैं मार्केट की बात। देखिए, मार्केट काफी हद तक गिर चुका है, अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है क्या? वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, लास्ट वीक हम क्या देख रहे हैं, रेड कैंडल बना है। मगर ये रेड कैंडल जो बना है, अगले जहां से प्राइस उठा था उसी लेवल पे ये रेड कैंडल बना है। इसीलिए ये पॉइंट, मतलब अगर हम देखें 23,400-500 के करीब, एंड इससे जो लो बनाया है ये लेवल, यानी 23,200-300 के करीब, अगर हम डेली टाइम फ्रेम जाते हैं तो कुछ सिनेरियो इस तरह का निकल आएगा। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट में पुल बैक लेने के लिए। देखिए, मार्केट कभी भी इस तरह एक वन साइडर रैली देके नहीं गिरता है। मार्केट गिरेगा, जैसे देखिए मार्केट गिरेगा, पुल बैक लेगा, फिर मार्केट गिरेगा, फिर पुल बैक लेगा। तो पुल बैक कहां से लेना चाहिए, यानी अगर हमको शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो कहां से ढूंढनी चाहिए? देखिए, जब भी मार्केट अपने लो को, पिछले वाले लो को, जैसे ये लो था 20 दिसंबर जो लो था कैंडल का, इस लो को जब भी मार्केट ने ब्रेक किया तब जाके मार्केट में पुल बैक गया। अभी मार्केट ये लो को, यानी 31 दिसंबर का जो लो को ब्रेक किया है, इसमें पुल बैक आ सकता है। या ये जो लो है 21 नवंबर 2024 का जो लो है 23,265, ये जो लेवल है, इसको अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ से पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। निफ्टी के एक कुछ लेवल्स है, देखिए लेवल्स तो निकल के आप भी निकल सकते हो, बहुत लोग निकल सकते हैं। मगर मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं कि जब तक आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा, आप कितना भी लेवल निकाल लो, आप कितना भी बाइंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट निकाल लो, आप मार्केट से उतना खास पैसा निकाल नहीं पाओगे या कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें
तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम के हिसाब से मैंने कुछ ये लेवल निकाल के दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल में। प्राइस उससे भी नीचे आ चुका है, तो क्या यहाँ से और भी नीचे जा सकता है? जा सकता है, मगर अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो अपने जितने सारे लो थे 6 अगस्त 2024 एंड इस लेवल पे जो 21 नवंबर 2024 इस लो को प्राइस ने ब्रेक किया है, तो इमीडिएटली प्राइस इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ से मार्केट पुल बैक लेने की प्रोबेबिलिटी है, फिर जाके मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है तो ये लेवल यानी 50,000 लेवल एंड 49,500 600 के लेवल ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ओवरऑल वीक है, मगर मार्केट कभी भी एक ही दिशा पे नहीं जाता है, यानी बाई साइड या डाउन साइड नहीं जाता, रन एंड पुल बैक के हिसाब से मार्केट जाता है। तो मार्केट में अभी पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट में पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ लेवल हैं जहाँ पे हमको ध्यान रखना है, इसी लेवल पे हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप अगर देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी हद तक अपने ऑल टाइम हाई से, अगर हम देखें अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस करीब 24% नीचे गिर चुका है, ये अपने 52 वीक के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, जिसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जैसे कि ये लेवल, यानी अगर हम देखें 1215 के जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर रिलायंस जाता है तो और भी करेक्शन आ सकता है, नहीं तो इस लेवल पे या अगर हम देखें इस पॉइंट ऑफ एरिया से, यानी 1238 या 40 के आसपास, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है, जिस तरह का प्राइस एक्शन बनना है। सेकेंड जो स्टॉक है ये है नेस्ले इंडिया में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी हद तक गिर चुका है, करीब 23% नीचे गिर चुका है। इस तरह का स्टॉक्स इतने नीचे आने के बाद मार्केट में पुल बैक आता है, सो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जिस एक्शन एरिया पे है। जैसे कि आप देख लो, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, या तो प्राइस ये जो स्विंग लो बनाया है, यानी 2215 के आसपास अगर प्राइस आता है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम देखें, मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था कि एफएमसीजी सेक्टर के अगर हम चार्ट देखें, एफएमसीजी सेक्टर का अगर चार्ट देखें, तो ये काफी हद तक देखें तो कम से कम 16% 17% ये गिर चुका है, और यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है। सो अगर इसके अंडर जितने सारे स्टॉक्स है, उसका फॉर्मेशन भी देखेंगे तो ये नजर आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आर सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ है। तो यहाँ पे भी इंडेक्स में भी एक पॉज मोड और प्राइस ऊपर जाने की एक कोशिश हो रही है। तो इसके अंडर जितने सारे स्टॉक्स हैं, इसमें आपको बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। देखिए, मैं बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाई करना है। अपने जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या आप जिससे सीख रहे हो, उसके आधार पे रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग करना है। किसी भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को बात सुन के आपको बाई एंड सेल नहीं करना है। मैं जो बोल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव पर्पस है ओनली, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर जैसे कि जो स्टॉक है, जैसे हम डाबर की बात करें, इससे पहले मैंने डाबर को लेकर भी बहुत सारा वीडियो बनाया है। डाबर में अगर देखें तो एक क्वालिटी एक एक्शन एरिया पे रुका हुआ है अभी फिलहाल। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश हो रहा है। जितने बार प्राइस इसी लेवल पे आया है, प्राइस में बाइंग अपॉर्चुनिटी शो ही है। तो इस बार भी डाबर इसी लेवल पे आया है एंड इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होने पे नजर आ रहा है। तो डाउन साइड प्राइस है, सपोर्ट लेवल पे है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नहीं तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो और भी नीचे जा सकता है, मगर अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको ध्यान रख के आप इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान
यूनिलीवर्स। इसमें अगर देखेंगे ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से कम 23% 24% नीचे आ चुका है और यहाँ से मार्केट पॉज लेके अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। तो इसके आधार पे आप भी बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। देखिए मार्केट जितना भी गिर चुका है इस पॉइंट ऑफ एरिया पे सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है ये है ETF। अब ETF होता क्या है? ETF क्या होता है? अगर हम गूगल में सर्च करें तो क्या नजर आएगा कि ETF होता है एक्सेस ट्रेडेड फंड। यानी मान लीजिए कि निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स होते हैं, 50 कंपनीज होते हैं, इनके जो वेटेज कैरी करते हैं निफ्टी के अंदर, इनके छोटे छोटे पोर्शन लेके एक वेटेज इंडेक्स बनाया गया है। एक मान लो कि आप फ्रूट के दुकान पे गए हो और आपको हर फ्रूट लेना है मगर आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो क्या करता है दुकानदार, हर फ्रूट का छोटा छोटा हिस्सा आपको देके टूटी फूटी बना देता है और ये बजट में आप लोग को आ जाता है। तो इसी तरह ETF होता है कि निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे स्टॉक्स हैं उसको वेटेज को कैलकुलेट करके एक पैरामीटर सेट करके उसका इंडेक्स निकालते हैं। उसके आधार पे हम उस चीज को बाय करते हैं। जैसे कि अगर देखिएगा कि निफ्टी अभी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई से, यानी अपने ऑल टाइम हाई से कम 11% 12% नीचे आ चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ एरिया पे हमको ETF बाय करना है। अगर ETF हमको बाय कर रहा है तो यहाँ पे सिर्फ अब लिखिएगा निफ्टी ETF, निफ्टी ETF। तो ये पे निपल 20 ETF, बहुत सारा ETF है मगर निपल 20 ETF या 20 आप इसको ले सकते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है करीब 264। देखिए निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे स्टॉक्स हैं उसमें कोई कंपनी अप डाउन हो सकता है मगर निफ्टी ETF कभी भी मर नहीं जाएगा या खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही मार्केट होता है। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो निफ्टी ETF बाई करना चाहिए। ये अपने जो पोर्टफोलियो डाउन है अभी फिलहाल इसको ये कैरी करता है। यानी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये है हमको प्रॉफिटेबिलिटी शो होती है। अगर मार्केट इस लेवल से भी नीचे जाता है, यानी जिस लेवल पे अभी ETF है इससे भी नीचे जाता है, तब भी ETF को बाई करना चाहिए। यानी एवरी डीप ETF बाई करना इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। आई रिपीट, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, करेक्शन होता है, तब भी निफ्टी 20 को बाई करना चाहिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि आखिरकार मार्केट को ऊपर ही जाना होता है, चाहे वो 6 महीने के लिए या 1 साल के नीचे रहे, आखिरकार उसको ऊपर ही जाना है। तो तब भी आपका कोई स्टॉक्स परफॉर्म करे या ना करे, निफ्टी 20 आपको ये रिटर्न देता है। तो जब भी मार्केट में इस तरह का करेक्शन होता है तो निफ्टी 20 को हमेशा, आई रिपीट, हमेशा इसको बाय करना चाहिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। आई रिपीट एंड आई जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि आपको बाय करना ही होता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, मेरे एनालिसिस के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। आपको अगर कोई बाय सेल करना है, जो फिनेंशियल कंसल्टेंट है, आप उससे बात करके आप बाय कर सकते हो। अभी रिसेंट जिस तरह का सीनियर है इसके आधार पर अगर आप देखें, टाटा मोटर्स भी एक देखें अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40% नीचे गिर चुका है एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, अगर टाटा मोटर्स इसी पॉइंट ऑफ एरिया से सपोर्ट लेता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। यानी ये जो लेवल है कितना है, ये लेवल है आपका 774 या 775 के आसपास जो लेवल है। इस एरिया से प्राइस को अगर ऊपर जाता है तो हम इसमें शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्टॉक्स हैं जिसमें हम, जैसे कि आप पीडियालाइट की बात करें, पीडियालाइट इंडस्ट्री। अगर हम देखें इसमें ये भी अपनी ऑल टाइम हाई से करीब 16% नीचे आ चुका है एंड यहाँ पे पॉज ले रहा है एंड पिछले जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया है। अगर ये स्टॉक्स अपने पिछले वाले स्विंग लो के ऊपर सस्टेन होता है, पिछले वाले स्विंग लो के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, यानी इसके ऊपर प्राइस दोबारा आता है, तो हम शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अपने अपने रिस्क के हिसाब से कहाँ पे टारगेट रखना है, ये जहाँ से आप सीख रहे हो उस मेंटर से, इस गुरु से
अच्छी तरीके से सीखिए चीज़ को एंड उस हिसाब से टारगेट अपना सेट कीजिए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ एरिया से टारगेट होना चाहिए अपने लास्ट जो स्विंग हाई है इस लेवल पे, यानी करीब 10 to 11% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटीज है। सो दोस्तों इसके बाद जो स्टॉक है ये है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का अगर देखेंगे, डॉक्टर रेड्डी में बाई अपॉर्चुनिटी नहीं, हम इसमें शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं इसमें होल्ड कर सकते हैं, या इसमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो रेसिस्टेंस पॉइंट था इसी रेसिस्टेंस पॉइंट के नीचे फिलहाल मार्केट क्लोजिंग दिया है या ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ से हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। इस तरह अगर आप देखोगे SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस अपने ऑल टाइम हाई से करीब 28% नीचे गिर चुका है एंड उस लेवल से प्राइस अभी पॉज लेके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये पॉइंट ऑफ एरिया से प्राइस करेक्टेड हो सकता है, मगर नीचे जो स्विंग लो है ये पॉइंट से मार्केट, यानी इस पॉइंट ऑफ एरिया से 1420 के आसपास अगर प्राइस आता है तो इसमें बाई साइड अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मार्केट में कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मार्केट का फॉर्मेशन है, मगर अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए किस तरह ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में ध्यान देना होगा, अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान देना होगा। बाकी चीज़ मार्केट में आप जुड़े रहोगे, मार्केट में सब सीख जाओगे, मगर ये चीज़ कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज़ अपने आप में डेवलप करना चाहिए, खास करके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, तो कमेंट में बताइए कैसे लग रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ट्रेड करते रहो, मुस्कुरा